नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला और मेरे साथ मेरे सहयोगी हापुड़ से रवि रंजन शुक्ला भी मौजूद हैं। इस वक्त हम आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर हैं और कहा जा रहा है कि दिल्ली में हालात सुधर रहे हैं, लेकिन अब भी आसानी से लोगों को आईसीयू और वेंटिलेटर और आरएमएल में इस वक्त जो हमने पता किया है कि एक भी आईसीयू और वेंटिलेटर बेड खाली नहीं है। तो जिस तरीके से हालात सुधर रहे हैं दिल्ली के, कहा जाए दिल्ली तो वैसे भी अर्बन है, लेकिन यहाँ पर तमाम गाँव हैं जहां पर हर रोज सैकड़ों लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और ये गांव अब कोविड के नए हॉटस्पॉट बन गए हैं। कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां पर 500 से ज़्यादा सक्रिय मामले सामने आ रहे हैं और यहां पर मौतें भी हो रही हैं। और मौतें क्यों हो रही हैं? क्योंकि समय से मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीर में अपनी मूंछों पर ताव दे रहे 33 साल के मनोज अब इस दुनिया में नहीं है। रविवार को सही समय पर ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण मनोज ने दम तोड़ दिया। मनोज के गांव झटीकरा में पिछले 10 दिनों में 11 मौतें कोविड से हो चुकी हैं। मेरा छोटा भाई भी इसी मनोज जो था इसीलिए चला गया कि टाइम पे ना तो हॉस्पिटल मिला तो फिर ऑक्सीजन नहीं मिली, कि इतना यंग एज में चला गया कि ऐसे नहीं कि उसको कोई बीमारी थी या कुछ भी, बिल्कुल फिट था। अगर टाइम पे मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती तो शायद हमारे बीच होता आज। नजफगढ़ का झटीकरा गांव कोविड का नया हॉटस्पॉट है। यहाँ 2500 की आबादी में 800 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। सर लगभग 2500 की आबादी का ये गांव है और ये लगा लो 700-800 के करीब हर घर में तकरीबन संक्रमण है। कोई ऐसा घर नहीं बच रहा होगा, आदमी बच रहे हैं, घर नहीं बच रहा होगा। मुझे बिल्कुल देखो यंग गया है, मेरा सहपाठी गया, बिल्कुल आंखों में दर्द, आंसू भरे हुए हैं, बिल्कुल सहपाठी गया मेरा। गांव के हालात खराब होते देख दिल्ली सरकार की टीमें भी गांव में संक्रमित ग्रामीणों को दवाइयां देती नजर आईं, लेकिन यहां से नजदीकी सरकारी ऑक्सीजन वाला अस्पताल 10 किलोमीटर दूर है। झटीकरा गांव से निकलकर हम नजफगढ़ के शिकारपुर गांव पहुंचे। यहां भी हालात बेहद बुरे हैं। पिछले एक हफ्ते में 8 ग्रामीणों की कोरोना से मौत हुई है। गांव के निवासी रमेश को कोरोना हुआ, लेकिन कहीं बेड ना मिलने से उनकी मौत हो गई। रात में एक आदमी नाम रमेश त्यागी था, रात में बीमार हुआ तो उसके लिए एक हमारे यहाँ जाफरपुर हॉस्पिटल है उसमें गए। वहाँ कोई ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं थी उनको देने के लिए। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल नजफगढ़ गए जो हमारा शहर लगता है, यहाँ से 10 किलोमीटर है वो भी। वहाँ भी किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी सुविधा नहीं थी, वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी, छोटा हो डिस्पेंसरी हो, कोई सुविधा नहीं है। और उनकी ऑक्सीजन ना मिलने के कारण उनकी मौत हुई। गांव के हालात बहुत ख़राब हैं जी। लगभग 200 के आसपास एक्टिव केसेस अभी भी हैं। प्रशासन से बहुत ज़्यादा जितना भी है मैक्सिमम जो मिला है वो एक मेडिसिन और ऑक्सीमीटर की सुविधाएं पहुंच रही है। ना तो कोई ऑक्सीजन की सुविधा है, ना ही कोई हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई एम्बुलेंस की कोई सुविधा है, और ना ही कोई दिल्ली सरकार की तरफ से, कोई हेल्थ की तरफ से कोई इस तरह से कोई अधिकारी यहाँ पे कोई विजिट करके गया कि इतने हालात खराब होने के बावजूद भी लोगों को पूछने वाला भी कोई नहीं है। यानी चमचमाती हुई दिल्ली से बाहर निकलते ही कोरोना के आगे बेबस गांव की सच्चाई सामने आ जाती है। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि वो गांव में टेस्टिंग बढ़ा रही है और मरीजों को घर घर जाकर दवाइयां भी दी जा रही हैं। हर जिले के गांव देहात में खास करके खूब जांच कराई जा रही है, क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है। हर जगह, हर गांव के पास या उस गांव के अंदर जो स्कूल है उसे एक टेस्टिंग फैसिलिटी में तब्दील किया गया है। तो कोशिश ये है कि मैक्सिमम टेस्ट हो और उसके हिसाब से आइसोलेशन हो। हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर देश की राजधानी दिल्ली, सबके गांव के हाल बुरे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन गांवों में जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। और अगर बात करें शिकारपुर की और या फिर इनके बगल में जो झटीकरा गांव है, वहाँ पर लगभग 900 केसेस हैं जो एक्टिव हैं इस वक्त, और यहाँ पर अस्पताल भी 10 किलोमीटर दूर है। तो फिलहाल स्थितियाँ भले ही शहरों में बेहतर हो रही हों, लेकिन गाँव में हालात अब ख़राब होते जा रहे हैं। सहयोगी शशिकांत झा के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और हापुड़ के दातोई गांव में बीते एक महीने के दौरान 35 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और जिनकी मौत हुई है सरकारी शिक्षक से लेकर केमिस्ट तक उसमें शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद जो वैक्सीन लगाने का काम है वो ठप पड़ा हुआ है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ताला पड़ा हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि हालात कैसे हैं। देखिए ये रिपोर्ट।
ये आप देखिए कि ये मैं जिस घर में जा रहा हूँ, ये शहजाद नाम है इनका। मात्र 35 साल की उम्र थी और ये गांव में प्रैक्टिस करते थे। छोटी मोटी दवाइयाँ जो है वो लोगों को देते थे। और ये 2 तारीख को बीमार हुए चुनाव के बाद में, और उसके बाद में लगातार हालत बिगड़ गई। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन से सांस देने की कोशिश की गई ऑक्सीजन के ज़रिए, लेकिन उसके बावजूद जो है वो शहजाद को बचाया नहीं जा सका। शहजाद के बड़े भाई हैं, हम इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, शहजाद की क्या उम्र रही होगी, क्या करते थे, कैसे बीमार पड़ गए? सर 35 साल की उम्र थी और प्रैक्टिस करते थे गांव में यहीं पर। और जिस दिन वोटिंग खुलेगी उस रोज़ उनकी डेथ हुई थी। अच्छा। और 4:15 पर उनकी डेथ हुई थी। तो क्या कोई टेस्ट वोस्ट करवाया था, किसी डॉक्टर को दिखाया था, क्या वो उनको लक्षण थे? सर इतना मौका ही नहीं मिला। अच्छा जी। ये गांव में यही हालात हैं क्या? ज़्यादातर लोग बीमार हैं? जी, गांव में तो ये मान के चलो कि घर में एक ना एक तो बीमार है ही है। सबके घर में बुखार है, पर लेकिन डर की वजह से जो है ना दिखाने के लिए टेस्टिंग कराने तैयार नहीं है। ये आप देखिए जो शहजाद जिनकी डेथ हुई है 35 साल की, उनका ये छोटा सा बच्चा है। परिवार पूरा एकदम से बिखर गया, क्योंकि नौजवान शख्स थे, कमाने वाले थे परिवार के। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो गांव में लगातार मौतें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई सर्वे नहीं हो रहा है। टीकाकरण को उस तेज़ी के साथ में नहीं किया जा रहा है। कई जगहों पर हम ये भी देख रहे हैं कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर भी कोई सुविधा नहीं है। तो ऐसे में अगर ये आपदा गांव में इसी तरीके से फैलती रहेगी तो लोगों की लगातार डेथ होती रहेगी, लोग बीमार पड़ते रहेंगे। सरकार को चाहिए कि तुरंत एक ठोस कदम उठाए और इस तरीके के गांव में सर्वे करवाकर दवाइयां बंटवाना शुरू करे, टीकाकरण में तेजी लाए। बिल्कुल, जैसे कि रवीश रंजन की ये रिपोर्ट बता रही थी किस तरीके से हापुड़ के गांव में, चाहे वो दिल्ली के गांव में हो, लगातार ग्रामीणों की मौत हो रही है बुखार खांसी। और वैसे उत्तर प्रदेश के दूसरे शहर भी जूझ रहे हैं कोरोना की मार से। उन्नाव जो कि लखनऊ के नज़दीक है, वहाँ पर भी बुरे हाल हैं। यहाँ के तमाम गांव में संक्रमित हैं लोगों की खांसी, जुकाम और बुखार से मौतें हो रही हैं। और आपको बताएं कि इसका असर उन्नाव के गंगा नदी है वहाँ पर रोहतापुर घाट पर देखने को मिल रहा है। यहाँ 1 महीने में करीब 300 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। अब हालात ये हो गए हैं कि जो गरीब परिवार शवों को जलाकर अंतिम संस्कार नहीं करा पा रहे हैं, वो अपने शवों को नदी किनारे दफना रहे हैं। इसका असर ये है कि अब घाट के आसपास शवों को दफनाने की जगह नहीं बची है। हालात ये हैं कि कई शव मिट्टी से बाहर दिखने लगे हैं और इस वजह से आवारा जानवर और कुत्ते वहां मंडराने लगे हैं। और इस मामले पर ज़्यादा जानकारी हमारे सहयोगी कमाल खान दे रहे हैं। उन्नाव में गंगा जी के किनारे रोहतापुर में ये बालू में ढेरों कब्रें बनी हुई नजर आ रही हैं और ये सारी कब्रें जो हैं ताज़ी हैं, क्योंकि बालू अगर इनको देख करके ये समझा जा सकता है कि ये हाल में ये लोग यहाँ पे दफन किए गए हैं। क्योंकि स्थानीय लोग बताते हैं कि हर साल यहाँ पे गंगा का पानी जब बढ़ता है तो ये इलाका पूरा डूब जाता है। अगर ये पुरानी कब्रें होती या पिछले साल की होती तो ये गंगा के पानी के साथ ये यहाँ पे मिट चुकी होती। तो दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कब्रें बनी हुई हैं। ये उन लोगों की भी हो सकती हैं जो कुछ अननेचुरल डेथ के कारण, लोग मान्यताओं के कारण यहाँ पे उनको जलाने के बजाय दफन कर देते हैं। लेकिन बड़े तादाद में लोग कहते हैं कि उनकी भी कब्रें हैं जिनके अपने उनकी चिता के लिए लकड़ी भी नहीं खरीद सके। तो ये सारी कब्रें, ये दर्दनाक मंजर यहाँ का है उन्नाव के रोहतापुर का। उन्नाव के रोहतापुर में गौरव शर्मा, कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो कमाल बता रहे थे कि किस तरीके से उन्नाव के तमाम घाटों पर ये शव दफन मिल, बिहार के कई शहर और उत्तर प्रदेश के कई शहर हों, वहां पर गंगा नदी में ये शव तैरते हुए मिले हैं। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका में बिहार के बक्सर और यूपी के गाजीपुर और उन्नाव में गंगा में मिले शवों के मामले की जांच
विशेष जांच एजेंसी की कराने की मांग की गई है। साथ ही कहा गया है कि इस मामले की आगे जांच के लिए सभी शवों को निकाला जाए और फिर उनका पोस्टमार्टम कराया जाए। वकील प्रदीप कुमार यादव ने इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई करने में नाकाम अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। बिहार सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि बिहार में हालात सुधर रहे हैं और कोरोना के मामले अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी मनीष कुमार बिहार के कैमूर जिले में गए। वहां पर ग्रामीणों ने अपनी आपबीती सुनाई, तो उससे यही साबित हो रहा है कि जो बिहार सरकार का दावा है और जमीन पर जो हालात हैं वो उसके उलट है। देखिए ये रिपोर्ट। ये कैमूर के बामोर खास गांव के लोगों का दुख दर्द है। गांव के लोग बताते हैं पिछले 25 दिन में 34 लोगों की मौत हुई है। लोगों का कहना है शुरुआत में कोरोना के लक्षण पर टाइफाइड की दवा दी जा रही है। हमारे पिताजी का जो बुखार आया था, तो बुखार की दवाई कर रहे थे हम। जांच करवाए तो डॉक्टर साहब ने टाइफाइड बताया, उसी का दवा चल रहा था। बुखारे में जो 1-2-4 दिन तक दवाई चला, इसके बाद जो है कि इतना डेट कर गए। इतना कम समय में इतना मौत कभी नहीं हुआ था, पहली बार हुआ ऐसा। तो आप लोग मानते हैं कि कोरोना के कारण है या हाँ, हम लोग मानते हैं कि कोरोना के कारण ही है। गांव में कामता कांड पांडे जैसे कई लोग मिले, जिनकी कहानी बताती है कि लोगों के इलाज में जमकर लापरवाही हो रही है। फर्स्ट में मुझे मलेरिया हुआ, इसके बाद टाइफाइड हो गया था, टाइफाइड से फिर कोविड का शिकायत आ गया था। अच्छा, फिर कैसे? फिर यहाँ पे बेहोश हो गया मैं, फिर मोहनिया गया तो वहाँ ऑक्सीजन वगैरह लगा, 36 घंटे रहा था। इसके बाद रिकवर होने के बाद आया। तो गांव में बीमारों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना का ही लक्षण यहाँ तो दिखाई दे रहा है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुछ भी नहीं है। यहाँ न डॉक्टर है, ताला जड़ा हुआ है उसमें। अभी गांव में क्या स्थिति है? लोग बीमार हैं? अभी बीमार हैं, लगभग 70% आदमी का यहाँ बुखार चल रहा है और खांसी। इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है? कहाँ इलाज हो रहा है? यहाँ पर जो डॉक्टर हैं, गांव स्तर से छोटे मोटे डॉक्टर। मोहनिया का स्थिति है, सरकारी अस्पताल पर ऑक्सीजन भी नहीं है, जिसका भी घट रहा है तो ऑक्सीजन लेवल घट रहा है। सरकार कह रही है कि फिलहाल मामलों में कमी आ रही है और वो अपनी पीठ थपथपाने में लगी है, लेकिन हकीकत में गांव में स्थिति बद से बदतर हो रही है। कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, कैमूर से एनडीटीवी इंडिया के लिए। नमस्कार, देश प्रदेश में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं दिल्ली से सौरभ मौजूद हूं, मेरे साथ हापुड़ से रवि शंजन भी बने हुए हैं। कोविशील्ड की 2 डोज के बीच अंतराल को अब बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि पहली डोज लेने के बाद अब तक 6 से 8 हफ्तों का इंतजार करना होता था दूसरी डोज के लिए, लेकिन अब इस अंतराल को बढ़ा करके 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। यानी अगर आप कोविशील्ड की पहली डोज ले चुके हैं तो आपको अब 12 से 16 हफ्तों का इंतजार करना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि अगस्त से दिसंबर के बीच टीकों के 216 करोड़ डोज होंगे। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक समेत 8 टीके आ जाएंगे। अगले महीने से रूसी वैक्सीन स्पुतनिक मिलने लगेगी। शुरुआत में जो कोविशील्ड की स्टडी हुई, उसका जो प्लान था, डोजिंग शेड्यूल था, वो वही था जिसकी पहले बात मैंने करी, 4 to 6 वीक्स। जब और डेटा उपलब्ध हुआ तो दिखाया गया कि ऑल्दो अनप्लान्ड जो सेकेंडरी एनालिसिस होते हैं, मेन से हटके ऐसे भी देख लें, ऐसे भी देख लें, तो उसमें पाया गया कि ड्यूरेशन बढ़ाते हैं तो इतना एडवांटेज होता है और वो लेके भी हम चल सकते हैं। वहीं नीति आयोग के वीके पॉल ने यह भी बताया कि अगर आप कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं तो आप ठीक होने के 6 महीने बाद टीका लगवाएं, क्योंकि अध्ययन में ये सामने आया है कि 6 महीने तक संक्रमित होने के बाद एंटीबॉडी बनी रहती है। जिनको एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो सफिशिएंट प्रोटेक्शन अंदर होती है, ऐसा डेटा आया देश से भी, देश के बाहर से भी। तो अब ये उनका व्यू बन रहा है कि ऐसे व्यक्ति को रिकवरी के 6 महीने बाद टीका लगाए।
दिल्ली की 5 महीने की परी शायद कोविड से दम तोड़ने वाली सबसे कम उम्र की मरीज है। कल शाम को न्यू सीमापुरी के शमशान घाट में परी का अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व बीजेपी विधायक जितेंद्र सिंह शंटी की संस्था शहीद भगत सिंह सेवा दल अंतिम संस्कार में पीड़ित परिवारों की मदद करती है। कल शाम का दिन उनके लिए बेहद तकलीफ दे रहा जब उन्हें इतनी छोटी बच्ची के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेना पड़ा।